सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रिमाल ने पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश के कई तटीय इलाकों में काफ़ी नुकसान पहुंचाया, विशेषकर सड़कों को, और हज़ारों पेड़ जो हैं वो उखड़ गई हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम महापात्रा। पहला सवाल ये है कि ये लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस हैं, अभी क्या दिशा और दशा है और क्या ये साइक्लोन कितना खतरनाक था? सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म रिमाल कल बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल कोस्ट को सागर आइलैंड के ऊपर के बीच में हिट किया। इसके बाद इसका जो उत्तर की दिशा में गति था इसने जारी रखा। आज सुबह वीक होकर एक साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हुआ। अभी दोपहर में बांग्लादेश के ऊपर ये केंद्रीभूत है। मोंगला से लगभग 65 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट दिशा पे केंद्रीभूत है। ढाका से लगभग 150 किलोमीटर और कोलकाता से लगभग 110 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में केंद्रीभूत है। और ये धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में गति करेगा, यानी वेस्ट बंगाल से दूर होते हुए असम मेघालय की तरफ बढ़ेगा। मगर लैंड के ऊपर जैसे ये मूव करेगा धीरे धीरे और वीक होगा। आज शाम तक ये एक डीप डिप्रेशन में परिणत होगा। जैसे अभी इसका विंड स्पीड 65 to 75 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, शाम तक 55 to 65 किलोमीटर विंड स्पीड हो जाएगा। इसलिए जो असम मेघालय दार्जिलिंग मिजोरम मणिपुर त्रिपुरा एरिया है वहाँ हमने वार्निंग रखे हैं 50 to 60 किलोमीटर पर आवर, कोस्टिंग टू 70 किलोमीटर पर आवर आज के लिए। टुमारो फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है फॉर कुछ टाइम के लिए। हेवी रेनफॉल की बात करें तो पास्ट 24 आवर्स में गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया। हाईएस्ट 30 सेंटीमीटर रिकॉर्ड हमारे पास है। और आज भी हम हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गैंजेटिक वेस्ट बंगाल है, जैसे कि साउथ चंबल परगना, नॉर्थ चंबल परगना, हावड़ा, हुगली, कलकत्ता, नदिया और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। यानी ये जो पूरा इलाका दिख रहा है ये पूरा डिस्टर्ब जोन है, पूरा डिस्टर्ब जोन है अभी भी। वहाँ हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो रहा है और इसके साथ साथ विंड स्पीड अभी 65 to 75 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। और धीरे धीरे विंड स्पीड कमेगा मगर रेनफॉल जारी रहेगा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रेनफॉल बढ़ेगा। रेनफॉल आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सभी के लिए हम रेड कलर वार्निंग दिए हैं रेनफॉल विंड के हिसाब करते हुए। और अरुणाचल प्रदेश में कल रेनफॉल ज़्यादा होगा। आज ऑरेंज कलर वार्निंग है अरुणाचल प्रदेश के लिए, कल रेड कलर वार्निंग है अरुणाचल प्रदेश के लिए। वहाँ भी एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल कल हो सकता है। कितने राज्यों में रेड कलर वार्निंग इशू किया? आज स्पेशली जब साइक्लोन आता है इससे बड़े सिस्टम होता है, लगभग 500 किलोमीटर इसका डायमीटर होता है। सो इसलिए पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वार्निंग है और इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल में भी वार्निंग है। वेस्ट बंगाल में एक साइक्लोन सीजन की बात हमेशा होती है। एक सीजन है जब भारत के दोनों तटों में साइक्लोन रजिस्टर किया गया है पिछले कुछ साल में। सवाल मेरा इससे होगा कि ये क्या एक नेचुरल साइक्लोन था या आपको लगता है कि इसकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता में कुछ नया दिखाया? नहीं, एक नेचुरल साइक्लोन। जैसे मई महीने में यूजुअली साइक्लोन डेवलप होता है और जब मानसून एडवांस होता है तो प्रॉपर टाइम होता है जब साइक्लोन डेवलप होता है। ये मानसून को हेल्प ही करता है। सो इसमें कोई ऐसे अनप्रेसिडेंटेड एक्टिविटी नहीं है। अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, पर एक चीज जो रिसर्चर्स हमेशा से सवाल उठाते रहे कि जो इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, स्केल है साइक्लोन्स का, विशेषकर अरेबियन सी में जो ज़्यादा तीव्रता वाले साइक्लोन है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, तो क्या ये सही बात है? तो सही बात है। मैं भी पहले ही बोल के रखा हूँ अरेबियन सी में फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंस साइक्लोन्स, यानी जैसे 150 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार में जो साइक्लोन जाता है वो स्पीड, इसे साइक्लोन आप देखेंगे इसका फ्रीक्वेंसी पास्ट 3 डेकेड्स में बढ़ा है अरेबियन सी में। और बे ऑफ बंगाल में ऐसे देखने को नहीं मिला है। ऐसे साइक्लोन लगभग सेम ही रहा है, पहले जैसे हो रहा था ऐसे ही हो रहा है। फ्रीक्वेंसी नहीं। तो क्या इसको हम क्लाइमेट चेंज से जोड़ के देख सकते हैं कि अरेबियन सी का जो इवेंट है इसको लोग क्लाइमेट चेंज के साथ जोड़े हैं विथ लो कॉन्फिडेंस। तो एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप मौसम वैज्ञानिक हैं, आम आदमी को समझाने के लिए कि लो कॉन्फिडेंस के साथ भी हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इंटेंसिटी है, सीवियरिटी है, स्केल है साइक्लोन्स का, वो अरब सागर में बढ़ा रहा है।
तो वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? लो कॉन्फिडेंस मीन व्हाट? लो कॉन्फिडेंस से ऐसे सटीक ढंग से प्रमाणित नहीं हो पाया कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है। इसलिए जो वैज्ञानिक मिलकर इसको एनालिसिस कर रहे थे रिपोर्ट देने के लिए इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज को, उनके अंदर सहमति नहीं था। कुछ बोल रहे थे कि यस, कुछ बोल रहे थे नो। सो जो फाइंडिंग्स, जो रिसर्च अभी तक किया गया है, ये इतना कंक्लूसिव नहीं है जिसके साथ आप विथ कॉन्फिडेंस बोल देंगे कि क्लाइमेट चेंज ही की वजह से सिर्फ अरेबियन सी में इंटेंसिफिकेशन ज़्यादा हो रहा है और रिसर्च की जरूरत है। और रिसर्च की जरूरत है। बट विद लो कॉन्फिडेंस हम बोल सकते हैं कि जी, सरफेस पर दिखता है कि कुछ स्टडी दिखा देता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से अरेबियन सी में इंटेंस साइक्लोन्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। जी, मैं हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौसम विभाग से रोहित विश्वकर्मा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। जिस तरह से हीट वेव के संकट से लाखों लोग जूझ रहे हैं, कब तक वो राहत की उम्मीद कर सकते हैं? क्या 2-3 दिन बाद कोई राहत की कोई संभावना है? एबो नॉर्मल हीट वेव कंडीशन इस बार देखने को मिला है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। मई 16 में राजस्थान में शुरू होते हुए ये हीट वेव कंडीशन स्प्रेड हुआ है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट यूपी, नॉर्थ वेस्ट एमपी, गुजरात, जम्मू रीजन एपी, और ये अभी तक हीट वेव कंडीशन जारी है कुछ इलाकों में। हमारा ये पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिन तक, यानी 29 तारीख तक ये हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन जारी रहेगा। 30 तारीख से इसमें एबेटमेंट होगा, हीट वेव कंडीशन का एरिया कम होगा और तीव्रता भी कम होगा। इसका वजह यही है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 30 तारीख से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ अरेबियन सी से मॉइस्चर भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक आएगा। सो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये दोनों कारण की वजह से थंडरस्टॉर्म हो सकता है और इसकी वजह से टेम्परेचर में गिरावट होगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौसम भवन में रोहित विश्वकर्मा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी।